हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो। एक पद से मैं आपको उभारना चाहूँगा। और आज मैंने इस साल की शुरुआत में एक टॉपिक रखा है, सुकर्म में स्थिरता। सुकर्म में स्थिरता मतलब अच्छे कामों में हम स्थिर रहें। मेरे अजीजों, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम अच्छा काम करते हैं और एक बार कर लेते हैं, दो बार कर लेते हैं, किसी को सुन के कर लेते हैं, महीने भर कर लेते हैं, 2 महीने 6 महीने करते हैं और फिर उसके बाद में हमारी स्थिरता जाती रहती है और हम इस बात के लिए सोचते हैं सब कुछ व्यर्थ है, हमने इतना किया, बहुत कुछ किया, अब हम नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, पर खुदावंद बड़े प्यार से रोमियो की कलीसिया में 2 अध्याय और उसके 7वें पद में पौलुस कुछ इस प्रकार के लिए लिख रहा है। मेरे अजीजों, साथ में पढ़े। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। उन्हें वो अनंत जीवन देगा। कौन? जो सुकर्म में स्थिर रहकर। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि सुकर्म है क्या। सुकर्म है क्या? अक्सर हमें मालूम नहीं पता चलता। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं सुकर्म है क्या। किसी के लिए दुआ करना, किसी को खाना बनाना, किसी की मदद करना, किसी को सुसमाचार सुनाना, किसी को जो हॉस्पिटल में है उसको जाकर विजिट करना, किसी के हाल चाल पूछ लेना। और आपको लगेगा कि खुदावन जब ये काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पौलुस तो कहता है सुकर्म में स्थिर रह के एक बार नहीं, कितनी बार करें हम मदद, कितनी बार अपने हाथ को बढ़ाएं, कितनी बार हम हॉस्पिटल में जाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें खुदा स्थिर करना चाहता है। यही करते रहो। शायद खुदा ने हमारे लिए यही काम रखा है, इसीलिए हमको चुना है, इसीलिए हमको अलग किया है कि हम अच्छे कामों को करें। मेरे अजीजों, साल के आज पहले इतवार में जब हम खुदा की इबादत के लिए जमा हैं, आज इस बात के लिए अहद कर लें कि खुदा जिस कलाम से तो हमसे बात कर रहा है, जिस कलाम के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, सुकर्म में स्थिर रहने की हमको सामर्थ्य दे, हमको सामर्थ्य दे कि हम इस सुकर्म के कामों में स्थिर रह सकें। और लिखा हुआ है महिमा और आदर और अमरता की खोज में रहता है। मेरे अजीजों, अक्सर आप देखें, हर कोई चाहता है कि मेरी इज्जत की जाए, हर कोई चाहता है कि मुझे महिमा मिलने पाए, हर एक कोई चाहता है कि वो जो है उसका आदर किया जाए। मेरे अजीजों, महिमा और आदर और अमरता की खोज में हमें इसको खोजने की ज़रूरत है। हमें इसे खोजने की ज़रूरत है। जीवन को खोजने की ज़रूरत है, आदर को खोजने की ज़रूरत है, महिमा को खोजने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सुकर्म करेंगे तब जाहिर है आपकी लोग बढ़ाई करेंगे, आपकी लोग महिमा करेंगे। खुदावंद खुद आपकी महिमा करेगा, खुदावंद खुद आपका आदर करेगा। और लिखा है अमरता की खोज में, अनंत जीवन की खोज में, लिखा है वह उन्हें अनंत जीवन देगा। कौन? खुदा उन्हें अनंत जीवन देगा। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अनंत जीवन को हासिल करना चाहें, पूरी तौर से हमें बना लेना चाहता है। मेरे अजीजों, ये काफ़ी नहीं है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, ये भी काफ़ी नहीं है कि हम खुदावंद यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये भी काफ़ी नहीं है कि हम खुदा के घर में आते हैं, ये भी काफ़ी नहीं है कि हम लोग से आपस में मिलते जुलते हैं। पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सुकर्म में स्थिर रहें। ये बहुत ज़रूरी बात है। हर एक मसीह जीवन के लिए ये एक बड़ी बात है कि हम सुकर्म में स्थिर रहें। हम बुरा ना माने, कोई व्यक्ति आता है ये बार बार आ रहे हैं हमारे यहाँ, नहीं, बुरा नहीं माने, हम उसमें स्थिर रहें। और बाइबल इस बात को बताती है कि वह उन्हें अनंत जीवन देगा। और कौन नहीं चाहता है कि अनंत जीवन पाने पाए? कौन नहीं चाहता? हमारा खुदावंद इसीलिए आया कि वो हमें जीवन दे, वरन बहुतायत का जीवन दे, अनंत जीवन दे। मेरे अजीजों, पर अनंत जीवन पाने के लिए सुकर्म में
हमें स्थिर रहने की जरूरत है। उसके छठे पद में देखें, अनुसार बदला देगा, वो हर एक के कामों के अनुसार अनुसार बदला देगा। मेरे अजीजों, जो सुकर्म आप करते हैं और जो करेंगे और जो करने के लिए खुदा कह रहा है, मेरे अजीजों, जिंदगी पड़ी हुई है और इसमें स्थिरता के साथ हम एकजुट हो जाएं। और खुदा कह रहा है कि उसके कामों के अनुसार, जो आप कर रहे हैं उसके अनुसार हमें वो बदला देगा, उसके अनुसार हमें बदला देगा। मेरे अजीजों, आप चाहते हैं बदला पाने के लिए, आप चाहते हैं कि खुदा आपको आशीष दे, आप चाहते हैं आपको खुदा बढ़ाने पाए, आप चाहते हैं खुदा आपको तरक्की देने पाए, तो मेरे अजीजों, एक काम करने की ज़रूरत है। अपने कामों को सुकर्म के साथ करने पाए, अपना वो काम जो है अच्छे तरीके से करने पाएँ, अच्छाई के साथ करने पाएँ, और तब देखने पाएंगे कि खुदा अब हमारे कामों के अनुसार हमको बदला देगा। उसके 10वें पद को देखें, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी को। एक क्रम लिखा हुआ, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, लेकिन पहले लिखा है हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा महिमा, आदर, कल्याण। महिमा, आदर, कल्याण के पीछे आज लोग दौड़ रहे हैं, आज लोग खोज रहे हैं कि उनकी महिमा होने पाए, उनसे सब कुछ ले लिया जाए पर उनकी महिमा की जाए, उनका आदर किया जाए। और मेरे अजीजों, खुदा कह रहा है हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा। नहीं, सिर्फ हम लोग को मिलेगा, सिर्फ हम मसीह लोगों को मिलेगा नहीं। खुदावन ने कहा पहले यहूदी फिर यूनानी और फिर हम सब में हर जाति, हर कौम और हर कबीला आता है। उन सब के लिए खुदा ने एक इनाम रखा है, और वो इनाम है महिमा, आदर और कल्याण हम सबको मिलेगा। खुदावन इस बात के लिए कहता है उसके 11वें पद में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो किसी का मुंह नहीं देखता, मुंह देख के नहीं देता। अक्सर लोग कहते हैं यहाँ पे मुंह देख के दिया जा रहा है, ये मुंह देख की बातें बोली जा रही हैं, मुंह देख के सब किया जा रहा है। हम गरीब हैं तो हमारी कोई सुधि नहीं ले रहा है, हम गरीब हैं तो हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, हर एक की बात के अनुसार खुदा देगा, क्योंकि खुदा उनका किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता। आप ये मत सोचिए कि हमको नहीं मिलेगा, आपका नंबर आएगा, मिलेगा, आपको सब कुछ आप प्राप्त करने पाएंगे, पर मिलेगा, समय अनुसार मिलेगा, जो समय परमेश्वर ने आपको लगाया है। बस आपको एक काम करने की जरूरत है, आप उसके सुकर्म में स्थिर रहने पाए। बाइबल इस बात को बताती है, जो मुझ में बना रहता है और मेरी बातें उसमें बनी रहती हैं, वो जो चाहे मांगे वो उसके लिए हो जाएगा, जो कुछ चाहे वो उसके लिए हो जाएगा। पर हमको एक काम करने की जरूरत है, हमको सुकर्म में स्थिर रहने की जरूरत है। ये साल इसका आरंभ हो रहा है, एक तकिया कलाम की तरह हम उसको अपने जीवन में रख लें कि हमको इस बार खुदा के कामों को करना है। मेरे अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जवान बच्चों के लिए जो निहायती हलीमी और फरोख्ती के साथ जो है खुदा के घर में सेवकाई करते हैं। आपको मालूम है कि ये फ्राइडे को आते हैं, इनका एक नियमित समय है। फ्राइडे को आकर ये चर्च में झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, एक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसके बाद सैटरडे को आकर खुदा के लिए दुआ करते हैं ताकि आप आ सकें, आप सलामती के साथ रह सकें और खुदा की इबादत अच्छी तरीके से हो सके। और ये सब काम ये करते हैं। आज जब देख रहे हैं ये खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजा हुआ है, लाइटें लगी हैं, ये सब चीज़ें जो है वो एक अच्छा कार्य है।
एक सुकर्म है, इसको भी आप सुकर्म में ला सकते हैं, खुदा की सेवकाई में आप ला सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते, हम कूड़ा उठाना पसंद नहीं करते, पर यहाँ की एक बेटी है प्रियांशा, वो हमेशा यही काम करती है। वो जल्दी जल्दी कूड़े उड़े उठा के फेंक फाक के बराबर सब सपाछट बिल्कुल साफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब बातों में, इन सब बच्चों के सुकर्म का बदला इन्हें मिलेगा, इन्हें मिलेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने इनके लिए अलग ठहराया है। आज न जाने कितने जवान बच्चे हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, आज न जाने कितने जवान बच्चे हैं जो ड्रग में एडिक्ट हो चुके हैं, न जाने जवान बच्चे हैं जो गलत कदम उठा रहे हैं, पर इसका बदला तुम्हें मिलेगा। तुम्हें आदर मिलने पाएगा, तुम्हें महिमा मिलने पाएगी, खुदा तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, खुदा ऊंचाइयों पर रखेगा, क्योंकि खुदा का काम जो तुमने किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे साथ निकालें आपको पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। पौलुस कहता है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सर्वदा बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम जो कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, जो तुम कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह का काम, वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। और इस नियत से भी ना करो कि खुदा हमें देगा तो हम करेंगे। पहले ही हम सोचने लगते हैं खुदा हमें देगा, हम करेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कई बार मैं सोचने लगा, खुदा बाप क्यों आज लोग तेरे पास नहीं आते? तो लोग आना चाहते हैं और खुदा देना भी चाहता। अबंडेंट ब्लेसिंग्स वो जो है वो अपने पीछे रखता है, अपने पीछे रखता है। और खुदा जो है इतना विशाल है कि जब हम खुदा को देखते हैं तो खुदा को देख के शायद हमको लगता है बस कुछ है तो नहीं, कुछ मिलेगा तो नहीं, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, और कैसे हम प्राप्त करेंगे। पर अबंडेंट ब्लेसिंग्स उसके पीछे है। पर जैसे जैसे हम उस खुदा के करीब आते जाते हैं, खुदा उन ब्लेसिंग्स को देना शुरू करता है। बिना करीब आए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ देख के आप वापस लौट जाएंगे, देखेंगे वापस लौट जाएंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। न जाने कितने सेवक देख के वापस हो गए, न जाने कितने सेवक सेवकाई में आए और फिर वापस हो गए। क्यों? क्योंकि सुकर्म में स्थिर नहीं रहे, सेवकाई में स्थिर नहीं रहे। और इसका कारण यह है कि खुदा की उन ब्लेसिंग्स को वो रिसीव नहीं कर पाए। पर खुदा चाहता है कि तुमको वो ब्लेसिंग से तुम्हारे परिश्रम का बदला तुम्हें मिलेगा, क्योंकि खुदा पक्षपात नहीं करता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में दाऊद बहुत अच्छी आयत लिखता है जवानों, और वो कहता है क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें सरफराज करूंगा और ऊंचाइयों पर रखूंगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलीसिया के बच्चों के लिए, हर एक के लिए आशीष है। और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि खुदावंद इस कलीसिया में बढ़ा रहा है, लोगों को बढ़ा रहा, तरक्की दे रहा है। हमारे बच्चे ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, उन ऊंचाइयों पर शायद हम कल्पना भी नहीं करते। मेरे अजीजों, खुदा हमको बढ़ा रहा है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, खुदा में सब कुछ है। और जैसे जैसे हम खुदा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे खुदा हमें ब्लेसिंग देता है। देखने को आपको कुछ नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, जब मैंने खुदा की सेवकाई शुरू की तो लोग इस बात के लिए कहते थे कि क्या तुम खाओगे, क्या खाओगे और क्या पियोगे और कैसे रहोगे, और कैसे तुम्हारी बीवी जो है वो जो है एक साड़ी, क्रिसमस पे एक साड़ी भी दिलाने के लायक नहीं होगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ,
मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं चुपचाप खामोश रहा, क्योंकि उन्हें शायद यही मालूम था कि शायद असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के साथ रह के ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और यकीनन क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ से कोई डॉलर तो इनको मिलेगा नहीं, टोनी भैया कुछ देंगे तो नहीं, क्योंकि उनकी प्लान तो यही है। और कहाँ रहोगे? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर सवाल का जवाब खुद खुदावन यीशु मसीह बन जाता है। हर सवाल का जवाब वो खुद देता है मेरे अजीजों। आप नहीं दे सकते कि खुदा ने आपको कितना दिया है। आप ये भी नहीं कह सकते कि खुदा आपको किन ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, पर खुदावन खुद आपको बताता है। जब वो आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करने लगता है, जब आपके बच्चे सरफराज होने लगते हैं, जब आपकी बीवी तरक्की करने लगती है, जब आप खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में तरक्की करते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ, ये कहाँ से आ रहा है। हम सोचते हैं ये अमेरिका से आ रहा होगा, ये हम सोचते हैं ये जो है बाहर से आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत से अजीज जो हैं अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुबई में हैं। इन सब के बावजूद खुदा ने मुझे उनके प्रति हाथ नहीं फैलाने दिया। मैंने कभी उनसे नहीं मांगा, मैं कभी उनसे नहीं मांगा कि मुझे दे सकते हैं खुदा की महिमा के लिए, दे सकते हैं, पर मैंने कभी नहीं मांगा। कितने लोगों ने मुझसे इस बात के लिए कहा, बताइए हम आपके लिए क्या करें, आपकी कलीसिया के लिए क्या करें। और हम दोनों अपना एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि जब वो आके कहने लगे, बताइए आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है। कभी कभी मन हुआ तो मैं कह दूं कि ये ज़रूरत है, कभी कभी मन हुआ ये नहीं, मैंने कहा नहीं, खुदा है। खुदा इस कलीसिया की नीड्स को जानता है, खुदा इस कलीसिया की ज़रूरत को जानता है। सिर्फ हमको एक काम करने की ज़रूरत है, सुकर्म में हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है, और तब देखिए खुदा बाप आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह मैं आपको लिए जानना चाहता हूं, और एक सुनेम का गांव है, और बाइबल इस बात को बताती है। अगर मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद। हालेलुया जीसस। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। नहीं, आज पाजी साहब आप खाना खा के ही जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ये सुनेमी स्त्री थी, और इसके काम को देखिए, ये सुकर्म के काम कर रही है। किसी खादिम को रोटी खिलाना ये बहुत अच्छी बात। खादिम भूखा है, इधर से निकल रहा है, आपके पास आया है, और इसने उससे कहा कि नहीं, यहाँ पे रुको, यहाँ पे बैठो और खाना खा के जाओ। आगे, अतः जब वह उधर से जाता, अब तो ये बहुत टेढ़ी खीर हो गई। अब तो जब वो उधर से जाता था, तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। तब वो उसे रोटी खाने के लिए उतरता था, उस स्त्री और वो स्त्री रोटी खिलाती थी। जब वो जाता था, भाई एक बार खिला लिया तो कोई बात नहीं, भाई ठीक है, 2 बार खिला लिया तो ठीक है, लेकिन जब वो जाता था, तब वो उसे रोटी खिलाने के लिए वहीं उतरता था, खाने के लिए वहीं उतरता था। आगे, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, एक दिन वो अपने पति के पास गई, उसने कहा, सुन, ये जो बार-बार हमारे यहाँ से होकर, जो बार-बार हमारे यहाँ से आता है, होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौती कटोरी बना। हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ये जो खुदा का खादिम है, बार बार आता है, बार बार हमारे घर में रिफाकत रखता है, और हम इसके लिए एक छत पर
एक कोठरी बना देंगे, एक कमरा बना देंगे, इसके लिए परमानेंट कमरा बनेगा। ये सुकर्म है कि एक खादिम के लिए कमरा बना दिया जाए। आगे कोठरी बनाए, हाँ, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब वे हमारे यहाँ आए, जब वो आए तब वो सिर्फ खाना ना खाए, वरन उस कमरे में जाके पूरी तौर से रेस्ट करने पाए। पलंग लगा दो, बेड लगा दो, कुर्सी लगा दो, मेज लगा दो और दीवट रख दो, रोशनी रख दो, ताकि ये व्यक्ति प्रॉपर आराम करने पाए। मेरे अजीजों, ये सुनेमी स्त्री है, सुनेम की रहने वाली कुलीन स्त्री है, और ये सुकर्म करती ही जा रही है, खाना खिलाया, फिर बार बार खाना खिलाया, फिर रहने का इंतजाम किया, फिर आराम का इंतजाम किया। ये सब उसके जैसे जीवन में भरा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परिश्रम जो आप प्रभु में करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। मेरे अजीजों, जो भी काम आप करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन एलिशा उसी कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था, सोचने लगा ये स्त्री मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, मेरे लिए जो है वो सुकर्म का काम कर रही है। तो एलिशा, तुम थोड़ा अंदाजा करो कि मैं इसे क्या दे सकता हूँ, मैं कौन सी आशीष इसे दे सकता हूँ। गहजी क्या उसने देखा भाला सब कुछ, परिवार को देखा, उसने कहा इसके पास कोई बेटा नहीं है और कोई चांस भी नहीं है। ओ, बेटा नहीं है और कोई चांस नहीं? हाँ, क्योंकि इसका हस्बैंड जो है वो बूढ़ा हो चुका है, तो अब क्या करें। मेरे अजीजों, जो परिश्रम तुमने खुदा में किया है, जो तुम सुकर्म में लगे रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि खुदा पक्षपात नहीं करता है। और एलिशा ने कहा कि देख, अगली वसंत ऋतु में हम आएंगे और तू अपनी छाती से एक बेटा लगाई रहेगी, एक छाती से बेटा लगाई रहेगी। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। कोई औलाद नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, कोई शादमानी नहीं थी, पर एक सुकर्म के काम ने उसे आशीष दे दी। मेरे अजीजों, उसने उसे जीवन दे दिया जो नीरसता में बिता रही थी, जिसके पास वो जीवन बिल्कुल सुनसान था। आज वसंत ऋतु में उसका बेटा उसकी छाती से लगा हुआ है। मेरे अजीजों, कर को तो देखिए सुकर्म। खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता, आप खुदा के काम को तो करके देखिए। मैं इसे खाना भी खिलाऊंगी और जब आएगा मैं इसका पुष्टहाल भी रहूंगी, और जब आएगा इसलिए कमरा बनाकर इसको आराम कराऊंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खुदा के लिए काम कर रही है, मेरे अजीजों। थोड़े दिनों के बाद बच्चा जवान हो गया, तो लिखा है मर गया। वो बहुत समझ गई कि ये खुदा का खादिम है जिसने मुझे ये आशीष दी है। वो दौड़ी हुई खुदा के खादिम के पास गई, कहने लगी जो तूने बेटा मुझे दिया था वो आज मर गया है। पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवन की बात कर रहा है कि जो महिमा, आदर और अमरता की खोज में है वह उन्हें जीवन देगा। मेरे अजीजों, और यही एलिशा उस लड़की के पास गया और उस पर पसर गया और अपनी सांसें उसको फूंक दी और वो जीवित हो गया, वो जीवन पाया। मेरे अजीजों, खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है, पर हमें करने के लिए, हमें आशीष पाने के लिए, हमें उसे रिसीव करने
के लिए कुछ तो करना होगा। मेरे अजीजों, हम बनाए इसीलिए गए हैं, इसीलिए हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इसीलिए हम मसीह हैं। मेरे अजीजों, हम अपने आप में न जिए, अपने आप में न सोचें, पर दूसरे के लिए सोचने पाए, सुकर्म को करने पाए, और तब आप देखने पाएंगे खुदा अपने आप अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाएगा, अपना हाथ अपने ऊपर आपके ऊपर बढ़ाएगा, और आप आशीष को हासिल करने पाएंगे। ये मत सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसको कोई देख नहीं रहा है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 33वां पद। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 33वां पद। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे, और तूने भला किया, और तूने भला किया, जो आ गया। तूने भला किया और तू आ गया। पर उसके ऊपर लिखा हुआ है कुरनेलियस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ, मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए कि किसी को याफा भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाला किसी के घर में अतिथि है, उसको बुला ले। वो तुझे उद्धार का सुसमाचार देगा, वो तुझे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएगा, वो तुझे जीवन के विषय में बताएगा। मेरे अजीजों, मुझे कह लेने दीजिए, ये व्यक्ति जिसका नाम कुरनेलियुस है, वो प्रार्थना कर रहा है। किसी ने नहीं देखा, पर किसी के लिए तो कर रहा है। वो अपने लिए कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है, अपनी कलीसिया के लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई नहीं देखता, आप ऐसा मत सोचिए। कोई नहीं सुनता, ऐसा मत सोचिए। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। मेरे अजीजों, जब आप दान देते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, कैसे खर्च होगा, क्या होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के फरिश्ते ने कहा, जो दान तो देता है उसे देखा गया है, देख लिया है कि परमेश्वर की हुजूरी में कितना तो दान देता है। मेरे अजीजों, आपको फेथफुल रहना है। किस में? 2 चीज़ों में, कि आप परमेश्वर के सामने दुआ करें और परमेश्वर के लिए दान दें। मेरे अजीजों, आप चाहते हैं कि सेवकाई होने पाए, आप चाहते हैं कलीसिया बढ़ने पाए, आप चाहते हैं कलीसिया मियार पर जाने पाए, आप चाहते हैं कलीसिया में कोई घटी ना हो, आप चाहते हैं कलीसिया मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाए, तो आपके योगदान की, आपके सुकर्म की हमें बहुत ज़रूरत है। ना कि हमें, वरन खुदा भी चाहता है, क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए सरफराज किया है, इसीलिए ब्लेसिंग दी है। मैं आपको ये नहीं बताता कि किस लिए ब्लेसिंग दी, इसलिए ब्लेसिंग दी है कि आप सुकर्म का काम करें। इसलिए खुदा ने आपको सरफराज किया है कि सुकर्म का काम करें। इसलिए आपको बढ़ाकर विदेशों में रखा है कि आप सुकर्म का काम करें। मेरे अजीजों, ताकि खुदा के लोग तरक्की करने पाए, ताकि खुदा के लोगों के पास कुछ होने पाए। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, पर आपको खुदा ने इसीलिए बढ़ाया है, और इसीलिए आपको लंबी चौड़ी सैलरी देगा कि आप सुकर्म में बढ़ने पाए, सुकर्म में बढ़ने पाए। और मैं ऐसा तमन्ना करता हूँ, मैं ऐसी तमन्ना कर रहा हूँ, जो बच्चे आज हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक बात जानता हूँ, बड़े फेथफुल हैं, और वो बराबर अपनी सैलरी का 10वांश देते हैं। हमने उनको यही सिखाया है, क्योंकि ये यहाँ इस कलीसिया में पैदा हुए हैं, तो पैदा होने के नाते मैंने इन्हें सिखाया है कि आप अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा दीजिए, और ये सहर्ष से लाकर
देते हैं, और इसीलिए खुदा ने इन्हें ऊपर उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें से एक भी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी। थोड़े दिनों में देखने पाएंगे 1 लाख रुपए से ऊपर जाने पाएगी। ये सब ऐसे होने पाएगा, पर मंथ आप लेने पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहीं तक नहीं, वरन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले खुदा ने इसी कलीसिया के बच्चों को 10-10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी में रखा हुआ है। मेरे अजीजों, ये पहले से तुम्हारे लिए एक नमूना दिखाया जा रहा है कि देखो इस कलीसिया के लोगों को मैंने कहाँ तक पहुँचाया है, किस स्थान तक पहुँचाया है। मेरे अजीजों, जवान बच्चों, आज मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ। कलीसिया में तुम्हारे हाथ की ज़रूरत है, कलीसिया में तुम्हारे हाथ की ज़रूरत है। तुम आगे बढ़ने पाओ, और ये जान रखो, प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कोई चीज़ व्यर्थ नहीं है, कोई चीज़ व्यर्थ नहीं है। मेरे अजीजों, पौलुस एक बात कह रहा है, सुकर्म में स्थिर रहते हुए वो एक बात कह रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ। क्या? वो इनाम पाऊँ जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, जो खुदा हमें देना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा आपको सब कुछ देना चाहता है, उसकी दिली तमन्ना है। उसने अपनी जान दे दी, उसने अपना आत्मा दे दिया। अब क्या रह गया है कि वो आपको कुछ ना दे दे? क्या रह गया है? ये दुनिया की चीजें तो नाशमान हैं, पर वो जो उसने हमें दिया है वो तो काबिल तारीफ है, जो कोई नहीं कर सकता है। अपना रूह दे दिया है, बस उसमें परिपूर्ण होते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ। इसी लगन में, सुकर्म में लिपटे रहो कि खुदा ने अपनी जान मुझे दी है, खुदा ने अपनी रूह मुझे दी है, और खुदा ने अपनी मसीहत का नाम दिया है। मेरे अजीजों, आप मसीह हैं। आप कारण जानते हैं क्यों मसीह हैं? क्योंकि मसीह ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया अच्छे काम के लिए। प्रभु, ये साल, पूरे साल आप ये सोच के काम करिए, खुदा है, खुदा मुझे बदला देगा, खुदा मेरा पक्षपात नहीं करेगा, खुदा मुझे जिंदगी देगा, खुदा मुझे बढ़ाएगा, खुदा मुझे तरक्की देगा, और इसी कारण मैं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।